गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टूडेंट यूनिक परिवार आपका स्वागत करता है। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का जो है वन लाइनर क्वेश्चन सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जीके जीएस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लोकसभा में जो है विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत सीट कितना आवश्यक प्राप्त है? लोकसभा में विपक्ष दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10% जो है आवश्यक है। संविधान सभा की जो है पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? किस दिन प्रारंभ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रारंभ हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान के निर्माण की संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को जो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। मूल संविधान में जो है राज्य के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता का राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फैजल अली की अध्यक्षता में। कौन अध्यक्षता कर रहा था? फैजल अली। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अपारदर्शिता अधिनियम को संशोधित कर सिविल सेवा अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? तो कब किया था? 1976 में जो किया गया था। 1976 में क्या किया गया? अपारदर्शिता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशील बनाया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? कब बनाया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतगणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित किया? किसे किया गया था? बीबी गिरी द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आपातकाल की व्यवस्था की गई है? वित्त आपातकाल की व्यवस्था कितनी गई है? 360। यदि देश में यदि वित्त आपातकाल लगेगा तो किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? 360 के तहत लगेगा। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता जो है प्रदान करता है। हम भारत के नागरिक कहलाते ना कि राज्य के नागरिक कहलाते, इसलिए हम लोग को एकल नागरिकता प्राप्त है। प्रथम पंचायती राज का व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर, राजस्थान में। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया था। और सबसे पहले कौन राज्य में किया था? राजस्थान। और जिला कौन था? नागौर जिला था। लोकसभा का कोड़म कुल सदस्य का कितना होता है? 1/10। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। यदि राज्य में किसी मंत्री की नियुक्ति करना है तो वो कौन करेगा? तो राज्यपाल के तहत किया जाएगा।
राज्यपाल नियुक्ति करता है, ठीक है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किससे है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? संसद को अधिकार है। संसद यदि चाहे तो नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन कर सकता है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? भारत में जो लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति ही बुलाता है। और भंग भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके परामर्श पे? प्रधानमंत्री के परामर्श पे। भारतीय संविधान ने संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष के पूर्वी अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। क्या संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा को अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं? हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने पद के चुनाव से संबंधित विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई विवाद हो तो किससे निर्देशित किया जाता है? यह जो है सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित करेगा। देशी नरेशों में प्री परसों और विशेषाधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पे किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पे। संविधान सभा का जो गठन हुआ किसके सिफारिश पे किया गया? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 जो है वह सामाजिक और समानता का अधिकार प्रदान कराता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ कराने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पद पर कौन रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे कम समय के लिए रहे हैं। राज्यसभा का राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में देखेंगे कितना है? 243। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026। लोकसभा में जो है चुनाव किस वर्ष चुनाव होने के बाद जो है परिसीमन जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026। मतलब बढ़ाया जाएगा, सीट को कब बढ़ाया जाएगा? 2026 ईस्वी में के बाद। गोवा किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 ईस्वी में जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। नगर निगम की सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? यदि नगर निगम में सर्वोच्च अधिकारी तो उसे क्या कहेंगे हम? महापौर कहेंगे। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? जब पहली बार जो है लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में जो है मान्यता दिया गया था? तो 14 को दिया गया था।
प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूची 8 है। और संविधान सभा कितने भाग में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भाग में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान को संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन, यदि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद कर सकता है। वो पहल कर सकता है कि संविधान में संशोधन किया जा सके। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? यदि देश में आपातकाल लग जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष की कम आयु वाले किसी बालकों को कारखाना, खाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम को नियुक्त किया जाएगा? 14 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष के कम उम्र के आयु वाले किसी बालक को कारखानों में जोखिम भरा काम नहीं कराया जाएगा। संविधान अनुच्छेद 368 किस प्रकार के उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी हैं। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो भीमराव अंबेडकर का है। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? यदि आपको मतदान देना है तो पहले 21 वर्ष थी, अब कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। और यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है, यदि हमको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? 123 द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 123 द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो, इससे परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। और किस अनुच्छेद के तहत ये जो है परामर्श ले सकता है? 143 के अंतर्गत। सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्षीय प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? मौलिक अधिकार कितना प्राप्त है? 6।
वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है तो न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? मौलिक अधिकार की यदि सुरक्षा करना हो तो न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। लोक नियोजन के विषय के अवसर पर समानता या उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय के अवसर पर समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में किया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ये जो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका प्रमाणित कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया? कैबिनेट मंत्री के समक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 में हुआ था। किस प्रधानमंत्री के काल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? राजीव गांधी कार्यकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका का पृथक्करण की बात कही गई? अनुच्छेद 50 में जो है कही गई। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण की बात की गई थी? अनुच्छेद 50 में की गई थी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।